1 साल में पलायन बंद। तो ये 3 चीज हम लोग करेंगे। पहला चीज, बिहार में 2.5 लाख करोड़ रुपया जो बैंक से पैसा बाहर जा रहा है उसको रोकने का स्कीम है। 3 महीना के अंदर उसको रोक दिया जाएगा। ये बैंक का बिजनेस करे के बाद उसको पैसा लोन यहीं देना है, लोन नहीं देगा ब्रांच उसका बंद करेंगे, बाहर जाओ भाई। अगर बिहार में पैसा जमा हो रहा है तो बिहार में लड़कों को लोन मिलना चाहिए। दूसरा बात, मनरेगा को सीधा कृषि से जोड़ा जाएगा। और तीसरी बात, जितना महिला युवा है जो कर्ज लेकर बिजनेस व्यापार करना चाहता है उसको खाली 4 रुपया ब्याज पर लोन मिले, ताकि सब आदमी घरे घर रोजी रोजगार कर। तो ये 3 रास्ता है मेरे भाई। नमस्कार, व्योम टीवी के इस पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। बिहार के राजनीतिक विश्लेषण को लेकर आज हम लोग बात करेंगे जन सुराज पार्टी की। जी हां, प्रशांत किशोर इस समय जिस तरह से एक राजनीतिक आंधी ला रखे हैं, इतना तो तय है पक्ष और विपक्ष दोनों के पसीने छूट रहे हैं। श्रीमान, जीत और हार अपनी जगह है। आपको याद होगा ना, झारखंड की राजनीति के अंतर्गत, जी हाँ श्रीमान, झारखंड की राजनीति के अंतर्गत जयराम महतो जी का जब उदय हुआ था तो जिस तरीके से उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिक पार्टियों की घेराबंदी की थी, इसमें जीत और हार अपनी जगह रहा। बहुत जगह सीटें नहीं निकाल पाए, लेकिन एक सीट से ही उन्होंने जो तहलका मचाया, इसका मतलब लोकप्रियता के मामले में श्रीमान जिस तरीके से जयराम महतो ने झारखंड की राजनीति में अपना एक प्रमुख हिस्सा बनाया, इसी को नया विकल्प के तौर पर लोग यहाँ देखने लगे। क्या आपको लगता है जन सुराज पार्टी के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है? 100% बढ़ा है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या लीडिंग चैनल, जिसने अब ये ठान लिया है कि बिहार के परिवर्तन के सिलसिले वाली दौर में प्रशांत किशोर एक नया नाम दिख रहे हैं। क्या बिहार बदलाव की ओर है? क्या बिहार में बदलाव का बयार बह रहा? क्या बिहार वही बात जो सुशासन और जंगल राज शब्दों के बीच में उलझा हुआ था, क्या उससे निकल पाएगा या नहीं? चलिए आज इस विश्लेषणात्मक तरीके में आपका फिर से स्वागत करेंगे। जन सुराज पार्टी ने क्या ठाना है? जन सुराज पार्टी एक सुंदर राज्य लाने के लिए आगे बढ़ रही है। जी हाँ श्रीमान, प्रशांत किशोर का कहना है कि श्रीमान, जब हर कैटेगरी के लोग का विकास, माने सर्वोदय के विकास, आपको सर्वोदय और सर्वांगीण विकास महात्मा गांधी का नारा आपको याद होगा। इसी तरह जन सुराज पार्टी के द्वारा प्रशांत किशोर के बात में कितनी सच्चाई है, यह तो इलेक्शन के बाद श्रीमान, पद पे आने के बाद या इलेक्शन की बात की राजनीति के बाद पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में जो भीड़ उन्होंने गांधी मैदान पर दिखाया, वर्तमान में उन्होंने 243 विधानसभाओं के अंतर्गत जहां जहां उन्होंने तकरीबन 2500 पद यात्रा किया, उन जगहों में जो भीड़ दिखी है, उन जगहों में जो लोगों का रुझान दिखा है, यह बात स्पष्टीकरण की ओर है, बिना किसी लाग लपेट का। श्रीमान, आपको हम कह रहे हैं सीटें क्या आएगी यह अनुमानित कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि सीट में सबसे बड़ा मामला होता है कि कौन से प्रत्याशी को कितनी सक्षमता से प्रशांत किशोर उतारेंगे। लेकिन शब्दों की राजनीतिक बाण, शब्दों का वह जो भेदी बाण है, राजनीतिक वेदी बाण श्रीमान, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में मारा है, यह तो तय है कि बदलाव का बयान मजबूती के साथ है। और इसको हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। इसको पूर्वैया या पछुआ लहर नहीं समझे श्रीमान, मैं आपको बता रहा हूं, यह टॉर्नेडो है, ये टॉर्नेडो तूफान है, जिसको आप बड़ा राजनीतिक डैमेज होने जा रहा वहां के पक्ष और विपक्ष की पार्टी में। राजद अपनी बात को रख रहे लंबे समय से कि हम नौकरी की बात रखेंगे। तेजस्वी जी आगे बढ़ रहे हैं, तेजस्वी जी की घेराबंदी, लालू जी का पुराना चेहरा, मुस्लिम माय समीकरण को भी आप भूल नहीं सकते हैं। अगड़ी पिछड़ों की राजनीति के अंतर्गत कहीं ना कहीं राजद का हमेशा नाम दिखा है। दूसरा जो सबसे बड़ा समीकरण दिखा आपको, राजद का जो एनडीए के साथ नाम के साथ गठबंधन वाली बात रखी गई, भाजपा कितना सक्षमता के साथ आगे बढ़ेगी यह तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि भाजपा का विकल्प कहीं ना कहीं बिहार में हो सकता है इस बार भी घिसके। बिहार की राजनीति के अंतर्गत दलगत राजनीति से बड़ी जातिगत राजनीति हमेशा रही है, और जातिगत परिवार में यादवों का एक बहुत बड़ा समीकरण है, कुर्मी वोट बैंक भी बहुत बड़े हैं, लेकिन अगड़ी पिछड़ी राजनीति में बिहार हमेशा फंसा रहा है। अब ये सारे मुद्दे जन सुराज पार्टी के द्वारा जो प्लेटफॉर्म पर लाके रखा गया, क्या आप अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं? क्या अपने बच्चे का भविष्य उन्नत तरीके से चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चे को भविष्य 9वीं पास अगर सीएम बनना चाहता है तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? आपका भविष्य कहां है? आपके बच्चे का भविष्य कहां है? जो बात कही जाती है 1970 से श्रीमान 2024 तक जिन वादों की खोखली बारात निकाली गई राजनीति में, उन खोखली राजनीति के अंतर्गत एक बात तो स्पष्ट है, घेराबंदी करने में यही मुद्दा तो जन सुराज पार्टी का काम आया। अब आप कहेंगे पक्षधर तरीके से हम जन सुराज की बात रख रहे हैं, बिल्कुल नहीं रख रहे।
श्रीमान हम तो वही बात रख रहे हैं जो घेराबंदी राजनीति में होता है। राजनीतिक प्लेटफॉर्म में तो विकल्प ही सबसे बड़ा संकल्प है। आप संकल्प को विकल्प नहीं मानिए, विकल्प को ही श्रीमान संकल्प मान लिया जाता है और उससे बात बढ़ाई जाती है। तकरीबन श्रीमान जो सदस्यता ग्रहण की बात कही जा रही है वह 1 करोड़ के आसपास कही जा रही है जन सुधार पार्टी की। ऐसे प्रशांत किशोर नहीं आगे बढ़ रहे, लेकिन यह है कि पार्टी कुछ इन दिनों से भीतर खाने विवादों में इसलिए घिरी हुई दिख रही है क्योंकि चहुआ अपनी पार्टी के भी कुछ लोगों ने दामन जो थामा था वो बड़े स्तर पर पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन अब अशोक चौधरी इस पर टिप्पणी करेंगे या तेजस्वी जी इस पर टिप्पणी करेंगे या भाजपा के राजनीतिक स्टंट के लोग इस पर टिप्पणी करेंगे तो इनको तो सीधा अंकित और संगित करके वो बता रहे हैं कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। मैं इतना छोटा कद का नहीं हूं श्रीमान कि मैं सीएम बनने आया हूं। मैं सीएम बनाने की बात नहीं करता, मैं बिहार के बदलाव की बात कर रहा हूं। मैं बिहार की राजनीति के उस समीकरण की बात करूंगा जहां यहां का हर जाति से जुड़ा हुआ बच्चा एक सपना देख सकता है विकास की। मैं ऊंची शिक्षा का बात करूंगा, मैं ऊंचे स्वास्थ्य की बात करूंगा, मैं उन कर्तव्यों की बात करूंगा जिन कर्तव्यों को शपथ के तौर पर संविधान के पन्नों का सहारा लेकर सदन के अंतर्गत लिया जाता है, लेकिन खोखली राजनीति दिखाते हुए बिहार को सपना दिखाया गया। हालांकि पीछे बीते दिनों में बिहार में बदलाव जरूर दिखा है। रोड की बात करें तो बहुत बेहतर ढंग से कहीं ना कहीं विकास दिख रहा है। दूसरा, कम से कम स्कूल और डॉक्टरों की संख्या में अगर सुधार हो जाए, न केवल सुधार बल्कि सोशल मीडिया के पन्नों पर वह शब्द जो विश्वास शब्द होता है, अगर विश्वास बन गया जन सुधार पार्टी पर तो मैं तो श्रीमान बता रहा हूं कहीं दूसरा बैकफुट तलाशना नहीं पड़ेगा। एक मन में और आपका सवाल चल रहा होगा, क्या जन सुधार स्वयं 243 सीटों पर लड़ेगी या गठबंधन करेगी? श्रीमान देखिए, जब कोई आदमी, जब कोई दल, जब कोई संस्थापक चीजें लेकर पार्टी बनाता है, जब एक समागम की चीजों को लेकर, तो आंदोलन और क्रांतिकारी शब्द तो ही निकलते हैं। पुरानी सरकार पर तो भैया माथा पर तो नारियल फूटेगा, पानी निकलेगा कि नारियल निकलेगा तो बात की बात है। मिठास कितना होगा ये भी बात की बात है, लेकिन खटास तो है। पॉलिटिकल एनालिसिस और स्ट्रेटेजी मेंटेन करने वाले प्रशांत किशोर अब अपने लिए कैसी एनालिसिस करेंगे, अपना लिए कौन सा स्ट्रेटेजी मेंटेन करेंगे, सबकी निगाहें उन पर टिकी है। और कहीं अपने पाले पर गेंद उन्होंने घुमा लिया और अपनी पार्टी के पाले में पूरे बिहार की राजनीति को घुमा लिया, तो मैं तो यही कहूंगा श्रीमान कि वाकई स्ट्रेटेजी मेंटेन करने में एक दिग्गज और माहिर खिलाड़ी आने वाले समय में साबित हो सकते हैं जन सुधार के प्रशांत किशोर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की धरती में विकास हो, ताकि विकास का प्रकाश का नाम सुशासन या जंगल राज से नहीं बल्कि पलायन नीति को रोक कर हो, पलायन को रोक कर हो, लोगों के बीच में विकास बढ़े। जो जन सुधार के प्रशांत किशोर शाब्दिक बाण से मार रहे हैं, क्यों हमारे यहाँ पंजाब का आदमी नहीं आ सकता, क्यों हमारे यहाँ गुजरात का आदमी आके काम नहीं कर सकता, क्यों हमारे दूसरे पड़ोसी राज्यों के लोग आकर काम नहीं कर सकते, क्यों बिहारी ठेका लिया है क्या, पूरे दूसरे राज्य में जाकर ही काम करेगा। यही सब चीज तो घेराबंदी में काम आ रहा। कोई उनको बी टीम, ए टीम, सी टीम कर रहा, लेकिन उन्होंने सीधा कहा है कि मैं बहुत सारे टुटपुंजिया नेता से डरने वाला नहीं हूं, मैं एफआईआर से भी नहीं डरता, बस मैं एक ही चीज चाहता हूं, जो 3 वर्षों से मैं पद यात्रा कर रहा हूं इसका क्या समीकरण होगा अब तो नवंबर में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। अब तक जिन लोगों ने व्योम टीवी के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिहार की राजनीति और झारखंड की राजनीति के एनालिटिकल और एनालिसिस फॉर्म को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।